स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 2 की 2.1 को कवर किया था, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की 2.2 को कवर करेंगे और हो सका तो हम मिसलियन को भी टच कर देंगे। तो पहले में हमने देखा कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड थे, तो दोनों हम सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं हम साइमल्टेनियस सिस्टम को। मगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे ये वाली इक्वेशन है, हम इसको एलिमिनेशन से नहीं कर सकते, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। अब एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पे देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगेगा ही लगेगा, मगर यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे ना, तो यहाँ दो जगह पे करनी पड़ेगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकता है। तो एक आसान ट्रिक है इसकी कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। पहले हम इसकी y से की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1, तो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब आसान होगा पूरा हम पुट करना, क्योंकि 2x² है, x है, y की जगह 2 माइनस एक्स रखा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम उस चीज़ से बच गए कि हमें अगर यहाँ x की वैल्यू 2 माइनस वाई रखते तो यहाँ होल स्क्वायर का फिर फार्मूला लगाना पड़ता, तो ज़्यादा थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती और कहीं मिस्टेक भी हो सकती थी। कुछ स्टूडेंट से होती है, क्योंकि हमने देखा है, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, वरना तो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसके ऐसे कर सकते हैं। अब हम देखें, ये बन जाएगा 2x², एक्स इंटू 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है 2x², सॉरी, अगर माइनस कर दें तो 2x² में से x² जाएगा तो x², क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये 1x² है। जब 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² बचेगा, जिसको हम सिंपली x² लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये फार्मूला ही लग गया है, तो अगर ये फार्मूला ओपन है तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये एक्चुअल में ये x प्लस 1 की होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। अगर इसको हम फार्मूले से ओपन करें ये बन जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास मिलेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है ना, तो कभी नहीं आ सकता जबकि वो खुद 0 ना हो, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1। अब ये x इज इक्वल -1 है, तो हम पुट करेंगे, तो y इज इक्वल हमारे पास 2 माइनस एक्स था, तो y बराबर 2 माइनस -1, तो y बराबर मिलेगा 2 प्लस 1, जो कि आ जाएगा 3। यानी -1 का मा 3 एक्चुअल में इसका एक सोल्यूशन नहीं है, इसके दो सोल्यूशन है, मगर -1 दो जगह रिपीटेड हैं, तो इस वजह से हम इसको एक ही सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है। वरना अगर यहाँ कुछ और होता तो x इक्वल 1 और 3 आता, तो 1 के लिए अलग से देखते, 3 के लिए अलग से देखते, मगर इस केस में ये -1 का 3 आ रहा है। हमें लिखने की ऐसी आदत है, ज़रूर नहीं कि आप भी ऐसे ही लिखें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपके बुक में भी होगा, वो आप जैसे कि x इज इक्वल -1, y इज इक्वल 3, क्योंकि ऊपर लिखा है ना सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब पेयर हम ऐसे ही लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, मगर जो आंसर जैसे बता रहे हैं बुक में हम उस तरीके से चलें तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 2 अटैम्प्ट किया था, क्योंकि 1 मैंने देखा तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, खामखा मैं वो लिखूँ, ताकि थोड़ा मुश्किल इतना तो नहीं था, ये हम आगे देखेंगे तो वो थोड़ी डिफरेंट आ सकते हैं। तो जो थर्ड और फोर्थ है वो एक जैसे हैं, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे होगा क्या, ये चीज़ है, ये दोनों हैं। जैसे अब यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है, स्क्वायर हमेशा आएगा, तो वो होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर मिलेगा, इस पर भी लगेगा। हाँ, यहाँ आपको कुछ स्टूडेंट को इश्यू हो रहा था कि जैसे हम टी की वैल्यू एलिमिनेट कर रहे हैं ना अलग से, यानी टी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 माइनस 3s डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इशू कह रहा था स्क्वायर करने में कुछ को इशू होता है, वरना इतना मुश्किल है नहीं। हम अगर देखें तो मैं इसको आपको सिंप्लीफाई ज़्यादा तो नहीं, एक हिंट की तरह बता सकता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 आपके लिए आसान होगा, और 3 तो 2 तो हमने किया, 3 जो है वो आपके लिए आसान रहेगा। जो 4 है उसमें मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 3s² है, 2t² है इज इक्वल 11 है, फिर है 3s प्लस 2t इज इक्वल 1। अब मैं ये कह रहा हूँ था कि अगर हम t की निकालें तो डिवाइड में 2 आएगा, s की निकालें तो डिवाइड में 3 आएगा। जैसे t इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 3s डिवाइडेड बाई 2। अब t की जगह वहाँ रखेंगे तो क्या होगा 3s² प्लस, और यहाँ 2 रख के ऐसे रखना है 1 माइनस 3s डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 11। यहाँ कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि यहाँ स्क्वायर की टाइम और नहीं निकालते, यानी 2 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, मगर ऐसे नहीं होता कैंसिल। हम क्या करेंगे 2
इसका अलग से स्क्वायर होगा, इसका अलग से 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर हम टेबल लगाएंगे 1 टाइम 2 टाइम इज इक्वल टू 11। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला जो कि होता है a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो हम जब इसमें अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और क्वाड्रेटिक को आपको फैक्टराइजेशन करनी आती है। हाँ, एक चीज़ मैं बता सकता हूँ क्योंकि आगे चैप्टर 4 में दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएंगी, मगर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इस चीज़ की कि हम करेंगे कैसे। यानी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे एमआरसी में ही कि वो ये कह रहे थे सर फैक्टराइजेशन की क्या ट्रिक हो। तो अगर मैं यहाँ मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा कि मैं एक्सरसाइज, क्योंकि जो चीज़ यूज़ होगी वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। यानी मैं आना चाह रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं वो काम की है ना, कि को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम क्वाड्रेटिक को। अगर एक्स स्क्वायर मैं कहता हूँ मेरे पास वो माइनस का एक्स प्लस का माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे सिंबल क्या है, यहाँ पे माइनस है तो ये श्योर होगा कि ये जो बीच में नंबर आएगा वो माइनस होके आएगा, और ये वाली निशानी बड़े को होगी। कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 12। देखें 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मगर माइनस का तो मैंने कहा ना बड़े को माइनस सिंबल आएगी। अगर यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ कुछ और ही आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस के केस में अगर मैं कहूँ कि यही सवाल हो एक्स स्क्वायर मगर प्लस का एक्स माइनस का 12 हो, और यहाँ माइनस की वजह से हमें फिर श्योरिटी आएगी कि ये दोनों माइनस होके आएंगे। क्या आएंगे वो हमें ये पता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4x माइनस का 3x करके रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है जब यहाँ पे प्लस होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 12 कहता हूँ, यहाँ पे मैंने 7x रख दिया, एक प्लस का 7x रखा और दूसरा माइनस का 7x रखा इक्वल टू 0। तो मैं लगा रहा हूँ क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे इसमें। तो यहाँ 12 हमें जहाँ प्लस है ना जो इन केस में, ये हमें श्योरिटी देगा कि बीच वाले जो नंबर आएगा मिडिल टर्म वो हमेशा ऐड होके आएगा, और ये निशानी हमें बताएगी वो दोनों में यही होगी। यहाँ पे क्या था, माइनस में वो बड़े को निशानी ये होगी, एक तो ये बता रहा था कि माइनस हो गए, और ये जो निशानी बता रही थी कि हम बड़े को क्या निशानी देंगे, यानी जो बिगर नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो प्लस होगी वो हमें बताएगी कि वो दोनों ऐड होके आएंगे। वो कैसे आएंगे, दोनों में सिंबल ये होंगी, यानी हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 12, और यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। तो मैं ये कह रहा था कि दोनों में सिंबल ये आएगी। अगर यहाँ प्लस है तो ऐड होके आएंगे, बीच वाले में जो दोनों आएंगी माइनस, ये सिंबल दोनों के पास आएगी। सिमिलरली यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था, तो ये चीज़ें आपको यूज़ होंगी इसमें, क्योंकि बार बार आप यूज़ करेंगे, क्योंकि जब पुट कर रहे हैं तो उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो ये चीज़ें हल करनी पड़ रही हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं x-3 x-4 इक्वल टू 0, तो आपके पास पता है या तो ये 0 होगा या ये, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो किसी एक कोई एक 0 होगा, तो इस वजह से हमारे पास आंसर आता है या तो x की वैल्यू 3 है या x की वैल्यू 4 है। तो वो तो हम अलग से निकाल, या तो ये 0 है तो 3 आ जाएगा, अगर इसको 0 सपोज करेंगे तो 4 आ जाएगा, मगर हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में क्या है, तो इस वजह से हम और लगा के आंसर निकालते हैं, तो 3, 4 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आप कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आगे जो इक्वेशन आ रही हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो इसका 9 है, 9 थोड़ा अलग तरीके का है, तो मैं उस पर आना चाह रहा हूँ कि वो आपको सिंपलीफाई करवाऊँ, कोशिश करूँ कि वो सारा आपको वो भी करवाऊँ, और इसके अलावा हम वो भी चीज़ें देख लेंगे जो इसमें यूज़ हो रही थी पिछले क्वेश्चंस में। तो चैप्टर नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम एक्सरसाइज 2.2, तो वो है 3y माइनस एक्स इज इक्वल 3, और ये है 2 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे देखें डिफरेंट है थोड़ा, एक लीनियर इक्वेशन तो है, दूसरी फ्रैक्शन में है। हम इसको लीनियर नहीं कहेंगे, वो आगे जाके डिफरेंट हो जाएगी, मगर एक ऐसा सिस्टम है तो इसको हम एलिमिनेशन से नहीं कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। यहाँ एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 3y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स कर सकते हैं, क्योंकि 3 को हम इस साइड लेके आएंगे, एक्स को उस साइड, क्योंकि हमें एक्स चाहिए वो प्लस में खामा हम वहाँ लेके जाएँ फिर माइनस मल्टीप्लाई करें। अच्छा ये होता है कि हमें सी को ही वहाँ लेके जाएँ, और हमें ये पता है कि एक्स इज इक्वल टू ये लिखी है, ये इज इक्वल टू एक्स लिखें, बात एक ही होती है। तो एक्स की वैल्यू आ गई, दूसरे में पुट करें तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाई
3y माइनस 3, ठीक है, और इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ एलसीएम होगी, एलसीएम हमें पता है कैसे होती है, क्योंकि डिफरेंट होते हैं तो दोनों की प्रोडक्ट आ जाती है। मगर इस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे अगर देखें तो 3 दोनों में कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन निकाल के यहाँ लिख सकता हूँ 3 टाइम y माइनस 1। तो इन दोनों में 3 भी एक एलसीएम आएगी, दूसरी y आएगी, तीसरी y माइनस 1। तो ये प्रोडक्ट जो इनकी आएगी ये आ जाएगी एलसीएम। यहाँ देखें तो 3 भी है, इसमें y भी है, तो कुछ स्टूडेंट को इशू होता है कि सर हम इसको कैसे करें, तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सेम है उनको अलावा जो बचेगा वो मल्टीप्लाई करें। तो इसके साथ आप y माइनस 1 मल्टीप्लाई करें और इसके साथ आप सिर्फ y मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि y माइनस 1 भी इसके पास है, 3 भी इसके पास है, सिर्फ y बचेगा। इस केस में क्या था, 3y था, इसके अलावा y माइनस 1 बच रहा था। तो अगर मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 2 इंटू वाई 2y, और यहाँ ब्रैकेट लाजमन लेना है जब दो नंबर्स हों। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, एक ही नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट ज़रूरी देनी है। तो जाएगा 2y माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2y माइनस वाई हो जाएगा y, और हमारे पास आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई वाले कर लें तो 3y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2, और 2 डिवाइड बाय क्योंकि 1 है तो हम इसको बाय क्रॉस कर सकते हैं। बाय क्रॉस करने से क्या होगा, ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम 3y स्क्वायर माइनस का 3y। इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं कि ये क्या होगा, 6y स्क्वायर माइनस का 6y, और ये y माइनस 2। अब ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का y प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक हम लास्ट बना लेने, इक्वेशन वो हो जाएगी 6y स्क्वायर माइनस का 7y प्लस का 2। अब देखें टेबल क्या बन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोबारा बताऊं क्या आ रही है, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल 0। हम करते कैसे, अब इसको सॉल्व, पहले हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 12 आएगा, और वही चीज़ आ रही जो मैंने पहले एक एग्जांपल लिखा था तो उसमें 12 आ रहा था ना, 12 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 4 में, क्योंकि बीच में 7 है। और ये जो देखें ये प्लस निशानी बताएगी हमें वो ऐड होंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ जाएगी 6y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 3y, क्योंकि 7 आ जाएगा, प्लस का 2 इक्वल 0। अब यहाँ अगर देखें हमारे पास 2 और y कॉमन है, तो यहाँ 3y माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 6 पे 2 बिल 2 की 3 टाइम लगती है। y स्क्वायर में से एक y हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ से y तो पहले से कॉमन है, 2 कॉमन का मतलब 2 डिवाइड हो गया है तो यहाँ 2 बचेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा अगेन 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगेन 3y माइनस 2 कॉमन है तो बचेगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ में y की वैल्यू मिल जाएगी, या तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, या 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो y इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 2/3। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, 2 वहाँ लेके जाके 3 को डिवाइड भी कर दिया मैंने, क्योंकि अब y और ये आई हैं तो हमने जो x लिया था वो हमने लिया था 3y माइनस 3। तो सिंपली अब यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास है x की वैल्यू 3 टाइम में ये पुट कर रहा हूँ फ़िलहाल 2/3 माइनस 3। तो ये आपके पास 3 कैंसिल होके माइनस का 1, एक तो जवाब आ गया, दूसरा आप खुद निकाल सकते हैं। तो मेरा मकसद ये था कि आपको तरीका समझाऊँ कि हम इसको अटैम्प्ट कैसे करें। अगर अटैम्प्ट करना आपको क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, जो ना हो तो आप अगेन व्हाट्सअप मेरा नंबर मेंशन है, या आप MRC में उससे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको MRC में अलग से टाइम दे सकता हूँ अगर आप सब्सक्राइब भी किए हैं तो। सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 तक तो ये सही चल रही हैं, क्वाड्रेटिक साइमल्टेनियस सिस्टम है। आगे आपके पास थोड़े प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग है, मतलब वही होगा कि हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। इसको हम डायरेक्टली खुद करते हैं, यहाँ पे हमें बताया गया है कि इंटरसेक्ट करनी है, तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि y की दोनों वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ से y निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं। सिमिलरली 14 भी ऐसे है, 15 भी ऐसे है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो रही है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिसलिनियस को टच करेंगे। मिसलिनियस में जो क्वेश्चन मुश्किल लगे आपको, जो जिसमें कुछ कंपलसरी लिखे हुए हैं तो थोड़े डिफरेंट मुझे लगे, तो मैं इसको आपको
अटेम्प्ट करवाऊँगा। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा 2.2 के बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है, तो 2 एक्सरसाइज हैं और एक मिसलिनियस है इसमें। तो चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ चीज़ें समझनी है। अगर आपको कोई इशू हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, कमेंट करें तो मैं आपको ईमेल या कुछ भेज सकता हूँ। थैंक यू।